मजेदार मुकाबला, कल मुकाबला इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी हुआ, मगर क्या मजेदार परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आई। व्हाट अ कंप्लीट टीम इट लुक्स। और गुरबाज आते हैं और गुरबाज आते ही छा जाते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का था मुकाबला और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। एंड देन आज का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन दोनों मैचेस के हवाले से होगी डिस्कशन। और भी काफी डिस्कशन पॉइंट्स हैं आज बात करने के लिए। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, मैच नंबर 13 टुडे। नाउ लेट्स सी वेदर इट प्रूव टू बी द लकी 13 फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज दे नीड ऑल द लक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आई मीन वाकई सीरियसली यार, पीएसएल की 5 टीमें अपनी अलग जगह और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त जो है ना वो जरा अलग नजर आ रही है, लेकिन आज उनका बहुत कड़ा मैच होने वाला है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, सॉरी टू मिसबा, लेकिन जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा से हार जाता है, कोयटा का कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट होने वाला है। सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस गेम। ऑफ कोर्स कल के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स डेवलपिंग स्टोरी राइट नाउ रिगार्डिंग पीएसएल। यानी कभी तो ऐसा हो कि पीएसएल सुकून के साथ हो जाए किसी एक जगह पे, बीच में कोई ना कोई आके तब्दीली होती है। लास्ट ईयर वैसे फिर भी सुकून से हो गया था, लेकिन नाउ पीएसएल का वेन्यू चेंज, पीएसएल का जो सेकंड लेग जिसकी हम बहुत बात करते रहते थे, बिकॉज आपकी शायद नॉलेज में हो कल पीएसएल में ऑफ डे है। I really don't know who decides on the schedule. सैटरडे को हाईएस्ट टीआरपी छुट्टी वाला दिन, उस दिन उन्होंने छुट्टी रख ली, उन्होंने कहा जी हम भी छुट्टी मनाएं। लेकिन बहरहाल संडे से पाकिस्तान सुपर लीग वाज सपोज्ड टू बी मूव टू लाहौर, लेकिन नाउ द न्यूज़ जो कि आ रही है वो अच्छी नहीं है। पहला इजलास हो चुका है, एक और इजलास होना है, एक दिन की सवेरा वार्निंग दे दी गई है। एंड इफ दैट रियली हैपेंस कि वो पिंडी और लाहौर के मैचेस कराची आते हैं, नंबर 1 आई थिंक कराची में ऑलरेडी एक अब स्पेक्टेटर फटीग आ गया है, बहुत मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और बड़ी ज्यादती होगी with the people in Islamabad and Lahore. The ticket sales have been amazing and they deserve the matches there. Definitely. And Adil, सबसे बड़ा इशू ये है कि if this claim is being made, तो सबसे बड़ी हम बात करते हैं सिक्योरिटी इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द स्टेट। तो अगर ये बात हो रही है, बिकॉज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, यूनैनिमसली आज पीएसएल की जो पूरी कमेटी बैठी जिसमें पीएसएल फ्रेंचाइजीज थे और हेड ऑफ पीएसएल जो कि चेयरमैन साहब जो कि हेड ऑफ पीसीबी भी हैं नजम सेठी साहब, जब ये लोग बैठे यूनैनिमसली ये डिसाइड किया गया कि नो वी वोंट पे एनी फर्दर बिकॉज इट्स लाइक पेइंग मोर एंड मोर। और जैसे जैसे फिर अब पीएसएल तो होना यहीं पे है एंड दिस लीग इज आवर लीग, वी ऑल नीड टू ओन इट। ऐसे बिल्कुल हम सबको अगर ये एक बार प्रेसिडेंस बन गया ना पैसे देने वाला, इस पे अपने जो हमारे बहुत ही हमारा लर्नड पैनल है उसका भी हम फीडबैक लेंगे। ऑफ कोर्स मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलें जी, अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं हमारे लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मिसबा, इरम एंड यस इमाम। वेलकम बैक एंड आई होप वी होप यू आर डूइंग फाइन एज वेल नाउ। अपनी बीमारी से रिकवर हो गए होंगे आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ माशाल्लाह। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन इन किया है इंजमामुल हक ने। सो इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी वालेकुम अस्सलाम इंजी भाई। बात जी वो मैच की बात करेंगे आपसे। कल बड़ी हमने तो जो है ना जरा उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कल पेशावर ज़ल्मी से, लेकिन आउट क्लास हो गए। लेकिन बहरहाल एक सबसे पहले जरा इस टॉपिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं जो मैंने और सवेरा ने अभी जिक्र छेड़ा है। बल्कि इंजी भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, टूर्नामेंट सेकंड लेग पे जाएगा, पिंडी में मैचेस होंगे। पिंडी का हम हर वक्त ये जिक्र करते हैं कि आई थिंक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का कोई स्टेडियम उसको मैच नहीं कर सकता। इट फील्स लाइक कि आप बिल्कुल एक्शन आपके सामने हो रहा है, कोई लंबी लंबी बाउंड्रीज और इस तरह का सीन नहीं है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी अवाम को अगर ये टूर्नामेंट वहां से मनसूख होकर कराची आ जाता है। फ्रेंचाइज का पर्सपेक्टिव क्या शेयर करेंगे जी भाई आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जी एक तो पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल में जाएगा भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, कराची हम बहुत सालों की कोशिश के बाद है ना ये वापसी पाकिस्तान में आया है। राइट, ये बिल्कुल एक इजी ऑप्शन है कि जी हम दुबई में चले जाएं या किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये है कि आज से पहले भी कहीं भी अगर हम सिक्योरिटी को इस तरह मेरा मतलब एंटरटेन नहीं करते रहे कि जी जिस तरह के ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यानी कोई बात हुई होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का आइडिया होगा
कि जी वो इस तरह नहीं कर सकते या ये कराची वापसी चला जाए या कहीं चला जाए, ये एक मैसेज है ना, ये सारी दुनिया को अच्छा नहीं जाएगा। बिल्कुल। जी अगर हम लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं करवाते, और मेरे ख्याल में इस तरह होगा भी नहीं, ये थोड़ी सी बातचीत हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको बैठ के ये सारा मसले मसाइल हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट रियलाइज करेगी। और मेरे ख्याल में कि अभी तक भी जितनी भी सिक्योरिटी दे रखी है, और सारों को पता है कि जिस तरह की कराची में दे रखी थी या मुल्तान में दे रखी है, तो ये हमारी गवर्नमेंट ने दी है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के, जिसमें प्लेस वगैरह सारे बड़े फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब भी गवर्नमेंट इस चीज़ का करेगी, अगर थोड़ी सी बीच में ये थोड़ी सी बातचीत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मसला है ना, आज या कल में हल हो जाएगा इस चीज़ का। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो शेड्यूल है जो टूर्नामेंट का, कि जिस तरह लाहौर में मैचेस हैं, अब इस्लामाबाद में है सेकंड लेग, तो इसी तरह हो और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी तरह हो, बिकॉज ऑब्वियसली सारे स्पेक्टेटर्स जो हैं उनका राइट है इस PSL को एंजॉय करना। बिकॉज मिसबा, जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, हम बात करते हैं दिस इज आवर ब्रांड, ये हमारी अपनी लीग है, हम इसको ओन करते हैं एज एवरीथिंग। मतलब अगर कराची में रश की भी बात होती है तो सब एक दूसरे से कहते हैं यार मगर देखो लीग तो हमारे पास हो रही है ना। तो स्पेक्टेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सबकी लीग है और सबको ओन करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली एक आज इजलास जो हो चुका है उसमें यूनानिमसली ये डिसाइड किया फ्रेंचाइजीज ने, सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने, कि हम फर्दर पे नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। अब एक और इजलास होना है जो कि अब ये बात पंजाब गवर्नमेंट से की जाएगी कि क्या फाइनलाइज होगा, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू पे। तो अब आगे क्या सिचुएशन है? मिसबा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, आई डोंट नो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और क्या चीज़ चल रही है, लेकिन इंजी भाई ने जैसे बात की कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो इसका स्केड्यूल है, जो पहले से डिसाइडेड है, जहाँ जहाँ आपके मैचेस हैं, हर मुमकिन कोशिश करें कि हम उसी पे मैचेस कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली मैसेज बड़ा गलत जाएगा सबको। और डिसअपॉइंटमेंट जो स्पेक्टेटर्स की है वो है। मैं तो अपने घर की बात करूँ ना, बेटा मेरा ऑलरेडी प्लान करके बैठा है कि क्या क्या मैच उसने कैसे कैसे देखने हैं लाहौर में। तो मतलब है कि वो सारे उन्होंने जाना है हर जगह पे, फिर यही उन्होंने टिकट्स लिए हुए हैं, फैमिलीज़ ने पहले से तैयारियां की हुई हैं कि कैसे जाना। तो वो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए कि वो मैचेस वहाँ से शिफ्ट हो जाएं। तो हमें सबको देखना चाहिए, कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को वहीं पे कराने की, तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उसके मुताबिक कराएं। बाकी ये है कि ऑब्वियसली वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द रियल फैक्ट्स देयर, बट हमारा टेक तो यही है कि मैचेस उसी के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल। और जो एक और पॉइंट था वो ये था कि अगर एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पैसे लेने की, तो ज़ाहिर है एक चीज़ तो PCB क्लियर कर चुका है। PCB का स्टैंड बड़ा प्रिंसिपल है, वो कहते हैं भाई इट्स अ नेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स पाकिस्तान में हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। मैं अभी सवेरा को शो से पहले बता रहा था कि एक बहुत बड़ी होटल चेन के जो डायरेक्टर मार्केटिंग का सुबह मैसेज आया था, एंड ही इज़ वेरी वरीड अबाउट दिस। वो तो कह रहे हैं अगर ये बिजनेस चला गया तो फिर हमारा तो, क्योंकि उन्होंने सारा अपना काम ब्लॉक करके ये एडवांस बुकिंग की हुई थी, पूरा का पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। एब्सोल्युटली, वो इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ऑन द ओवरऑल इंडस्ट्री। और जो एक और मसला आएगा वो ये कि PSL के थोड़े अरसे बाद, रमजान के फौरन बाद, न्यूजीलैंड इज कमिंग टू पाकिस्तान, एक काफी तवील सीरीज, और ये पूरी की पूरी सीरीज अप कंट्री ही, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अप कंट्री ही होनी थी। सो इमाम, आई थिंक ये तो अगर एक बार ये सिलसिला चढ़ गया तो फिर मेरे ख्याल से मामला कहीं रुकेगा नहीं जाके। तो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट परहैप्स विल हैव टू इंटरवीन हियर। देखें, मुझे लगता है कि जिस तरह के इंजी भाई ने बात की कि देखें बहुत मुश्किल से हम PSL और पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस लाए हैं, और हम सब इसको ओन करते हैं। हम सब की इसमें बोर्ड की, इसमें हमारी आवाम की, काफ़ी प्लेयर्स की, काफ़ी सबके सेक्रीफाइसेस हैं। बहुत ज़्यादा हम बबल में भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमने खुद भी सही हैं। तो इसके लिए सबके पीछे बहुत सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखें, जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नहीं पता कि क्या हैं।
अंदर की क्या चीज़ें चल रही हैं जो जिस वजह से मुश्किल आ रही है, लेकिन कहीं भी अगर कोई चांस बनता है कि जो शेड्यूल्ड सारा PSL है वैसा ही अगर कोई भी चांस बन सकता है तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखें जैसे ही अगर ये चीज़ वापस चली जाएगी कराची में तो जैसे आप मुझे सिर्फ डर उसी का ही है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जो हमारी है जिसमें 5 ODIs और 3 T20s हैं उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए और हमारे अपने ब्रांड पे असर नहीं पड़ना चाहिए PSL पे। जो चीज़ें सारी जिस तरह चल रही हैं मेरे ख्याल से वैसे ही चलें, तो पूरी कोशिश है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड कोशिश नहीं कर रहा होगा, बोर्ड भी जाहिर है बोर्ड भी बहुत कोशिश कर रहा होगा, तो बस ये दुआ है कि जिस तरह शेड्यूल्ड हो सकता है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो अल्लाह करे वैसे ही हो जाए। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन इन मुश्ताक अहमद साहब ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और मुशी भाई यही हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि आज पूरे दिन से ये खबर चल रही है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, क्या मैचेस सारे कराची में आ जाएंगे या जो जिस तरह स्केड्यूल है वो होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुशी भाई इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इंजी ने और मिसबा ने और इमाम ने बड़ी चीज़ों को कवर कर दिया है। आई थिंक ये शेड्यूल जो मैचेस हैं ये बहुत करीब आके अगर ये डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तो आई एम श्योर जो मुज़ाकरात होंगे, इनकी कम्युनिकेशन होगी, उस कम्युनिकेशन के ऊपर आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई बिलीव ये बहुत बड़ा स्टेक है। जिस तरह इमाम ने बड़ी अच्छी बात की है कि बहुत लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं और पंजाब में लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनके पास फेस्टिवल काइंड ऑफ एक इवेंट शुरू हो जाता है जिसमें लोग, जिस मिसबा ने कहा अपना बेटा एक्साइटेड है, हर बंदे की फैमिली अपना प्लान करके बैठी होती है। और इसके साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपने खुद ही अदील ने कहा कि होटल्स और जितने भी लोग इर्द गिर्द के हैं उन्होंने जो ऑलरेडी अपना शेड्यूल तय किया होता है, तो आई थिंक इस ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ा आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कि आई थिंक ये चीजें इंशाल्लाह ताला सॉर्टेड आउट हो जाएंगी कम्युनिकेशन के साथ। बिल्कुल, वेरी गुड। आई मीन रियली आई मीन वाकई हम ये चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख तो इरम को होगा, लाइक इतनी हार्ड कोर दिल से लाहौरी हैं, लाहौर कलंदर्स के अलावा किसी को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, ये कितनी भी तगड़ी टीम हो जाए तो बड़ी फेस्टिव एनवायरनमेंट। मैं उस दिन जिक्र भी कर रहा था इरम प्रोग्राम में कि मेन बुलेवार्ड वगैरह बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है PSL की एंटिसिपेशन में। बल्कि मैं ये भी जल्मी आई थिंक शायद टीम भी पहुंच गई है। आई थिंक कोई एक लाहौर, आई थिंक इंजी भाई शायद लाहौर में ही है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूँ। जी मैं बिल्कुल लाहौर में हूँ। देखें आप, अब टीमें भी पहुंच गई हैं तो फिर ये तो बड़ा आपकी भी फैमिली के प्लान्स काफी कुछ जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं इरम। जी बिल्कुल। और मेरे बच्चों ने मिसबा ने कहा है ना, पहले इंजी भाई जी इस तरह मेरे बच्चों के भी प्लान है और देखिए जी ग्राउंड में आने के। और देखिए ये तो चलो सारों के लोगों के प्लान होते हैं, लेकिन अगर जहाँ मैचेस नहीं होते ना शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारा ये बात है ना पैसों पे नहीं जाएगी, बात है ना थोड़ी सी सिक्योरिटी पे आ जाएगी, दूसरी चीजों पे आ जाएगी। और मैं सिर्फ एक चीज का आज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम हमारा पहला जो PSL हुआ था, दूसरा या तीसरा, उस टाइम हम बात कर रहे थे कि हमारे सारे स्टेडियम के साथ है ना हमारे पास जगह है, हम उधर अपने होटल्स बनाएंगे ताकि ना कि टीमें उधर ही ठहरे, क्योंकि जिस टाइम टीमें ट्रैवल भी करती है ना लोगों को भी थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है कि जी ट्रैवल करते हुए कि जी ब्लॉक करना पड़ता है हमें चीजें। तो मेरे ख्याल में कि अब हमें इस चीज पे भी जरा सीरियस सोचना चाहिए कि जी हमें ये वाला स्टेप उठाना चाहिए। अगर उस टाइम उठा लिया होता तो मेरे ख्याल में आज हम इस तरह की बैठ के बात ना कर रहे होते इस चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंजी भाई मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है और चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए अभी तक हमारे सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मगर इरम, आपकी फैमिली के प्लान्स की अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली के प्लान्स भी जाहिर सी बात है तितर बितर हो जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह आपने पहले बात की है तो लेकिन मैंने लाहौर के अलावा पिशावर को भी मैंने सपोर्ट किया है, मुल्तान सुल्तान को भी किया है मैंने सपोर्ट। लेकिन जहाँ तक फैमिली के प्लान्स हैं, बिल्कुल ये आप एक इवेंट होता है, ये कह लें कि पूरा ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना जो है ये लोगों की खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह हमारा जो मुल्क है इस वक्त कह लें थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है और आवाम के लिए जो है ये एक फ़न का एलिमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि इस पे सबको बैठ के सोचना चाहिए। जैसे हुकूमत जो है वो आवाम से कहती है कि आप लोग थोड़े सेक्रीफाइस करें, इस चीज़ की कमी करें या यहाँ पे आप बचत करें, तो थोड़ा सा अब हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त थोड़ा सा आवाम को कह लें थोड़ा सा देना है, उनके लिए करना है। तो लोगों के लिए, फैंस के लिए थोड़ा सा जो लोग बैठ सकते हैं और उस चीज़ को जितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं
तो मेरी तो दुआ है कि ये मसला हल हो जाए और जैसे मैचेस शेड्यूल हैं वैसे ही चलें। वैसे इरम वो एक तबका लाहौर में वो भी है ना, वो कह रहा है कि यार मैचेस ना हो, एक तरफ वो मेन बुलेवार्ड ब्लॉक करते हैं, दूसरी तरफ से फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर देते हैं, बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है, हम तो फंसी जाते हैं, हमें तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन लोगों को बहैसियत एक लाहौरी आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये बिल्कुल ये हमारे साथ भी होता है। हाँ। मैं भी इसमें हम तीनों भी हैं। हम तीनों भी हैं। मैं कल शायद प्रैक्टिस थी टीम की, वापस जा रहे थे, तो कल मैं फुल कह लें जेल रोड पे तो फुल मैं ब्लॉक थी, ट्रैफिक फुल बंद थी। लेकिन कह लें कि सेम वही बात आ जाती है कि जब हम सोचते हैं कि ये हमारे एक मुल्क में ये लीग हो रही है और ये इतनी कह लें कि बिग इवेंट है, तो फिर और इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है, हमारी क्रिकेट को बहुत फ़ायदा है। जिस तरह इमाम ने बिल्कुल सही बात की, जितने सेक्रीफाइसेस हैं इस क्रिकेट को वापस लाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैफिक ब्लॉक होना ये सब कुछ इतनी कोई बिग डील है।